जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार टाइगर टाइग्स के प्लेटफॉर्म पर कि जहां की हम लोग अभी 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के एमसीक्यू या फिर जो स्टैटिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग जो बिहार का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जो जनरल फैक्ट्स हैं या इनफैक्ट उसको कह सकते हैं जो बिहार स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करेंगे। ये 2 से 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। इससे नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं और आई होप कि केवल इस वीडियो से आपके 5 से 10 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। ठीक है, और अगर तीनों पार्ट अगर सही कर लेते हैं तो मोर देन 80% ऑफ द बिहार स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे हो जाना चाहिए। ठीक, और साथ में हम लोग ट्रिक से उसको याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बिहार का जो नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्मली नॉर्थ टू साउथ हम लोग काफी स्मूथली ट्रेवल करते हैं। तो इसमें देखिए 345 कंटिन्यूस नंबर है 345, तो ये हो गया। इसको मगअप कर लीजिए 483 है, 483 है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल से याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कब हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था। ठीक है, अब इनको कैसे याद करना है, ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 40, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक, यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 5 का है। तो ऐसे ऐसे में 5 का डिफरेंस हो जाता है और ऐसे ऐसे में 10 का डिफरेंस हो जाता है। यही नहीं, आगे देखिए अभी इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है 11 का, और इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का। ठीक है, इनफैक्ट ये भी 1 + 1 2 है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो। ठीक है, तो बस केवल इतना भी याद रखिएगा ना, तो एग्जाम में जब भी आप ये फिगर देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि इधर से ऐसे ऐसे कुछ 10 का डिफरेंस था, ऐसे ऐसे 5 का डिफरेंस था, ये मिनट में, जो सेकंड्स में। और जो मिनट वाला था उसमें एक में ऐसे ऐसे करके 11 वाला 2 था, और जो लॉन्गिट्यूड था उसमें डायरेक्टली 2 का डिफरेंस था। ठीक है, नॉर्मली जो अगर याद कर सकते हैं फैक्ट एक ही बार में याद कर लीजिए। यहाँ है 24 20 10 से 24 31 15, और यहाँ 83 19 50 से 83 47 40। ठीक, ये सेम ही चीज है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बिहार। नॉर्मली पता है आप लोगों को कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोग मानते हैं कि उनके जो एफर्ट्स है, उनके एफर्ट से बिहार का सेपरेट बिहार का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने 1895 के आसपास से ही अपना एक मैगजीन निकाला था, उसके थ्रू सेपरेट बिहार की मांग कर रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ, और अभी ये देखिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार लगभग ऐसा था। मतलब कि झारखंड के अलग होने के पहले का जो बिहार था ये ऐसा था। झारखंड अलग कब हुआ था 15/11/20। मैं अक्सर बोलता हूँ कि 15 और 20 को याद रखिए, मतलब कि 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद मतलब कि बिहार में ये बच गए थे 37 डिस्ट्रिक्ट बच गए थे, और 54.155% लैंड बच गए थे आफ्टर डिवीजन। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट और बना था, जो अरवल डिस्ट्रिक्ट है ना, ये 2001 में बना था। ठीक है, तो टोटल अभी 38 है। 2000 में डिवीजन हुआ था, और नेक्स्ट ईयर हमने एक डिस्ट्रिक्ट और बना दिया था, तो टोटल 38 थे उस समय, और अभी भी 38 है। ठीक, जो झारखंड था, झारखंड में उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट चले गए थे, और लगभग 46% ऐसा कुछ याद कर लीजिए, एग्जैक्ट अगर नहीं याद कर सकते तो 46% ऑफ द लैंड रह गया था हमारे पास। ठीक, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ऑफ द बिहार फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है आपका 1 अप्रैल 1912, ये देखिए दोनों का दोनों सेम डेट है, 1 अप्रैल 1912 को फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 22 मार्च को क्या हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था या अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है अब हम बिहार बनाएंगे, और 1 अप्रैल को बिहार बना दिया गया। ठीक है, तो बिहार का जो फाउंडेशन डे है ये इसी को मानते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन हुआ था, अनाउंसमेंट हो गया था कि हाँ भाई बिहार बनने वाला है अब। ठीक, और फाउंडेशन डे उसी को मानते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल को आपका फाउंडेशन डे ये है, इसी को याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा अलग हुआ तब ये बिहार का ये स्वरूप था, ये मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक, ये एग्जैक्ट फिगर याद करके रखिए, ये भी एग्जैक्ट फिगर याद करके रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी 2000
27 में नेक्स्ट सेंसस का डाटा रिलीज होगा, तब तक के लिए यही डाटा जो है हमारे पास फाइनल है। इनफैक्ट ये तो चेंज होगा भी नहीं, चेंज केवल ये होगा। तो 94 से पहले BSNL का नंबर हुआ करता था, 163 को केवल याद करना है आपको, ठीक है। अब जैसे भी याद कर लीजिए, तो बिहार का जो टोटल एरिया है 94163, ये आपका टोटल एरिया हो गया। अब टोटल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल पॉपुलेशन जो है 10 40 99 452, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर किसी को ये फैक्ट भी अगर याद रहता है ना 99452, ठीक है, अगर किसी का मोबाइल नंबर से आप जैसे याद करते हैं वैसे याद कर लीजिए 99452 99452, मतलब 10 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट को आप रिपीटेटिव करके याद कर लीजिए। और मुझे लगता है कि इतना याद हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स तक गलत नहीं होगा, ठीक। टोटल पॉपुलेशन जो है 13 करोड़ के आसपास था, 13,07,25,310, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये ध्यान रहे, एक बार पूछ भी लिया गया था। बट इनकेस अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आपको इतना पता होना चाहिए कि बिहार जो है ऑलमोस्ट प्लेन है, ठीक है। इनफैक्ट 200 मीटर भी इसका एवरेज हाइट नहीं है, जो एवरेज हाइट है वो 173 फीट है या 53 मीटर है। एवरेज रेनफॉल है बिहार का 112 सेंटीमीटर, इंडिया का है 118 सेंटीमीटर। तो बिहार में इंडिया से लगभग 6 सेंटीमीटर कम होता है बारिश। टोटल एरिया शेयर कितना है परसेंटेज वाइज में 2.86 है। एक मैंने बिहार का वो डाटा बनाया था, मतलब वीडियो बनाया था, आई थिंक बिहार सेंसस को लेकर के, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा, आप देख लीजिएगा। आई थिंक वो हमारा फर्स्ट वीडियो हो सकता है मे बी, ठीक है, देखिएगा, उसमें भी मैंने इन डाटा को अच्छी तरह से याद करवाया था। बिहार जो है 12th लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, और 3rd लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। 3rd लार्जेस्ट में मतलब कि आगे दो कौन कौन रहेंगे, तो आपका जो फर्स्ट रहेगा वो कौन रहेगा, यूपी, ठीक है। सेकंड बताइए, सेकंड कौन रहेगा, ठीक है ना। अगर 3rd बिहार है तो सेकंड कौन रहेगा, गेस कीजिए। थोड़े मोड़े डाटा ये सबको पता रहता है कि बिहार में लगभग क्या है, बिहार में 9 डिविजन्स हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38वां रोल बना था। लेकिन अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का बात कीजिएगा तो ये 40 है, 38 तो ये हो गया, प्लस 2 और है। एक आपका बगहा में है जो कि आपका ये है और वेस्ट चंपारण में है, और दूसरा है नवगछिया। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट काफी बड़े हैं तो यहाँ पर दो एसपी रहते हैं। एक एसपी तो आपका मतलब जो मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया वहाँ, और एक जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो गया वहाँ पर, ठीक है। और अभी डिमांड है कि इन दोनों को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 39th और 48 डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यही रहेगा, बगहा और नवगछिया। देखिए यहाँ पर दे भी रहा है, नवगछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और बगहा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। ब्लॉक्स हैं 534, पंचायत है 8058, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 19 है, और जो 19 था वो सहरसा था, ठीक है। म्यूनिसिपल जो काउंसिल्स हैं ये आपका 84 है, और जो नगर पंचायत है 154 है। इनका टोटल कितना होगा ये आप याद कर लीजिए। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है, हमने कर लिया ऊपर डिस्कस। जो अपना जो लेजिस्लेचर है या फिर यहाँ से जो पॉलिटिकल मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के चाहे लोकसभा के दिल्ली में, थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 243 है, ठीक है, मतलब कि बिहार विधानसभा जो है वो 243 है। जो बिहार विधान परिषद है वो 75 है, ठीक। जो लोकसभा है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है, ठीक है। तो इस फिगर को तो ऐसे ही याद कर लीजिए 243 75 14 और 16, ठीक है। तो इस फिगर को आप 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार जितनी बार लिखना लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो 40 है इसमें 2 सीट्स एससी और एसटी के लिए, उसमें एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं, कटोरिया और मनिहारी। 40 की बात कर रहा हूं मैं। इस 40 में से 2 सीट आपका कटोरिया और मनिहारी ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, ठीक। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है इसमें, एक मिनट, इनलेस्टेटिव असेंबली, सॉरी ये गलत हो रहा है, वही तो मुझे लग रहा था। 243 में आपका 40 सीट्स रिजर्व्ड है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। तो एससी के लिए इसमें 38 है और एसटी के लिए 2 है। तो इसमें 243 में 40 रिजर्व्ड है, और इसमें जो 2 हैं ये हैं आपके कटोरिया और मनिहारी, इसके लिए।
एसटी के लिए, अब बाकी 38 जो हो गए ये आपके एससी के लिए। ठीक है, अब इस 40 की बात करते हैं। इस 40 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज एंड सासाराम। ठीक, चलिए अब आते हैं जो स्टेट्स की जो बॉर्डरिंग, मतलब कि बिहार का कितने डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट या फिर किस कंट्री से बॉर्डर करते हैं, तो इसको याद करने के लिए पहले तो आप यू बना लीजिए कि नॉर्मली कंफ्यूजन होता है कि तीनों में 8 है या फिर एक में 8 है या फिर 7 है, तो ये दोनों में 8 है। ठीक है, नॉर्मली आप 8 लिखिए, अब ऐसे 8 तो नहीं, मतलब कि ऐसे 8 लिख लीजिए कि ये दो है, ये 8 है और ये 7 और 3 है। ठीक है, 7 बोले तो नेपाल आपका नॉर्थ में 7 है, जो वेस्ट बंगाल है वो 3 है। ठीक है, ये आपका 8 हो गया और ये झारखंड भी 8 हो गया। ठीक, अब इसको कैसे याद कीजिएगा? ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे याद किया था कि सीता एंड मधु। ठीक है, अब जो छठ का पर्व होता है उसमें हम लोग सूप खरीदते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे याद कीजिएगा, सीता एंड मधु किसान के घर गए। ठीक है, अररिया में सूप खरीदने के लिए। सीता एंड मधु किसान के घर गए अररिया में या आरा में, अररिया याद कर लिए, सूप खरीदने के लिए। आपका ये 5 हो गया और 2 चंपारण हो जाते हैं। चंपारण नॉर्मली आप बोल नहीं सकते। टोटल आपका 8 हो गया। ठीक, अब आते हैं इस पर, तो जो आपके पहले इस पर आते हैं, इस पर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उधर ये जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, मतलब कि बिहार का जो नॉर्थ ईस्ट है किशनगंज साइड वाला में, तो इधर में जो आपकी टी फार्मिंग होती है ना, ये काफी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा, पूरा काटे किसान। टी फार्मिंग में जब भी कटनी होती है तो उसको किसान पूरा काट लेता है। तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये 3 ही है वेस्ट बंगाल के साथ में, और यही 3 है। बातें यूपी के साथ में, तो यूपी के साथ में अगर आप देखिएगा तो ये आपका बिहार हो गया। तो 1 2 3 4, इसका भी ये पार्ट है। 4 नॉर्थ में जाते हैं और 4 आपके ये थोड़ा सा पार्ट ये साउथ में जाते हैं। तो ये चारों तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ठीक है, और इसको आपको याद करना है। तो वेस्ट चंपारण को तो आप ऐसे ही याद रखिए, आपको पता ही होगा कि चंपारण और वेस्ट चंपारण को ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ये है गोपाल गए शिव के शरण। ठीक है, अगर यूपी में जो यहाँ महादेव हैं, यहाँ बनारस है ना जी, तो बनारस में इसको याद करने के लिए गोपाल गए शिव के शरण। तो गोपाल, शिवान और शरण, गए मतलब कि गया मतलब समझ लीजिएगा, ऊपर में 3 ही रहेगा। ठीक, और ये चारों पहले एक में हुआ करते थे। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो शायद रिलेट ना कर पाइएगा। ठीक है, पर अगर आप बिहार के हैं या फिर अगर आपको नॉलेज है शाहाबाद रीजन का, ठीक है, तो ये आपका ओल्ड शाहाबाद हुआ करता था और यही 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। इन दोनों में आपको विंध्यन रॉक्स भी मिलते हैं। बिहार में केवल यहीं पर विंध्यन रॉक्स मिलता, ये भी ध्यान रहे। ठीक, तो आपको ये याद हो गया, मतलब कि सीता एंड मधु किसान के घर गए थे सूप लाने के लिए अररिया में। और ये था पूरा काटे किसान, किसान ने पूरा काट लिया। इसमें था गोपाल गए शिव के शरण, और ये 4 थे आपके शाहाबाद रीजन के। ठीक, अब आते हैं झारखंड पर। तो झारखंड में जैसे कि मैंने बताया था, इधर 8 है, इधर 8 है, आप ऐसे याद कर लीजिए। ये दोनों 8 8 है, ये 7 है, ये 3 है। ये गलती मत कीजिएगा, एक बार मैंने आई थिंक गलती से इसको 7 लिख रखा था, इसको 7 लिख रखा था, एग्जाम में आ गया, मैं इसको 7 मार्क करके आ गया था। बट स्टिल और मेरा प्रीलिम्स उस साल क्लियर हो गया था, क्योंकि कट ऑफ था लगभग 107 के आसपास और मेरे मार्क्स थे 114। चलिए अब झारखंड पर आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि चूंकि ये यहाँ तक जाके कट करता है, तो कैमूर टच नहीं करेगा। ठीक है, कैमूर टच नहीं करेगा। कौन कौन टच करेगा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर। ठीक, तो इसको मैंने किया था कि रोहित और बंकू, रोहित और बंकू, ठीक है, जंप मारकर भागकर नवादा गए। ठीक है, एक कोई बॉर्डर एरिया था झारखंड का। ठीक है, तो रोहित और बंकू जंप मारकर भागकर नवादा गए। याद कर लीजिएगा बस, या फिर 2-3 बार सुन लीजिएगा और एक बार अपने अपने से खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर एग्जाम तक तो एटलीस्ट याद रहेगा ही रहेगा। ठीक, थोड़े कुछ बिहार के जो स्पेशल हैं सिंबल्स उनको याद कर लेते हैं।
स्टेट सिंबल जो ट्री है आपका बोधि ट्री है। स्टेट सिंबल जो है, सिंबल में आपका बोधि ट्री रहता है, 2 स्वास्तिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्री जो है अपना पीपल है। फ्लावर मैरीगोल्ड या गेंदा का फूल। स्टेट एनिमल बुल या बहुत जगह गौर भी लिखा रहेगा, ये आपका वेस्ट चंपारण वगैरह में दिखता है, हर जगह तो नहीं दिखता है। और इनफैक्ट ये इस टाइप का नहीं है, थोड़ा मतलब ब्लैकिश टाइप का रहता है, और उसको मतलब कि माना गया है, उसको बनाया गया है। 2013 के पहले बियर हुआ करता था, भालू हुआ करता था। स्टेट बर्ड जो है स्पैरो या फिर गौरैया, ये हमारे मतलब हमारे यहाँ गिर दिखती है, घर में भी आते रहती है। स्टेट फिश मंगूर 2008 में अनाउंस किया गया था। ऑफिशियल फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है, हिंदी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू है। तो इंग्लिश हम बिहारियों को ना अभी तक अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, बशर्ते बात यह है कि इवन जो सेंटर से जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स आते हैं नॉर्मली इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कार्य इंग्लिश में भी किया जाता है, लेकिन अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना फर्स्ट एंड सेकंड, वो हिंदी एंड उर्दू है। जो सॉन्ग है स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, आजकल हर जगह गाया भी जा रहा है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके लिरिसिस्ट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये म्यूजिशियन जो है हरिप्रसाद चौरसिया जी एवं शिव कुमार शर्मा, इन्होंने इस पर वो गाना बनाया था, ठीक। कुछ डिवीजन रिलेटेड जो उनकी बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए बिहार में 9 डिवीजन हमने ऊपर पढ़ा था, 9 डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट, 534 ब्लॉक्स। तो इसमें जो 3 है ना, ये देखिए 3 है जो कि जिसमें कि 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई एक डिवीजन है जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। इनफैक्ट एग्जाम में ऐसा आ जाएगा 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा, या फिर 5 या 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि किस किस डिवीजन में 6-6 हैं। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जो हाईएस्ट है और जो लीस्ट है भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर और बांका ये दोनों आपको झारखंड को टच भी करते हैं, हमने ऊपर याद किया था कि रोहित और बंकू जम मारकर भागकर नवादा गए। ये काउंट करके देख लीजिए, 2 4 6 7 और एक आपका कौन सा बच गया था, कटिहार। ठीक। तो ये आपका स्मॉलेस्ट वन हो गया और ये आपका बिगेस्ट वन हो गया, ठीक। थोड़ी मोड़ी अब हिस्ट्री की बात करते हैं, ये नॉर्मल आपका फैक्ट्स था। हिस्ट्री हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको भी फास्ट फास्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।